पंजाब में ट्रैफिक के कवानीन नए नाफिज किए हैं, पकड़ दकड़ चल रही है। इसमें बड़ी अफसोसनाक सूरत हाल भी सामने आ रही हैं। जुर्माने के लिए पर्चे दिए जा रहे हैं और जेलों में बंद किया जा रहा है। 90s में आजम खान चूनिया में असिस्टेंट कमिश्नर रहे हैं। ट्रैफिक वायलेशन की अदालत में समाअत करते हैं। मोटरसाइकिल की पकड़ दकड़ की एक मुहिम शुरू हुई। हमने कहा कि आप ज्यादती कर रहे हैं, थोड़ा सा हाथ हौला रखें। 200 रुपये बहुत जुर्माना है कि बेचारे आम मोटरसाइकिल सवार के लिए। तो उन्होंने कहा कि मैं उससे जुर्माना नहीं लेता। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। दोस्तों, मैं हूं सईद इजाज़ गिलानी। उर्दू कनाडा ऑफिशियल हमारा यूट्यूब चैनल है। जो भी पंजाब में इस वक्त ट्रैफिक के जो कवानीन नए नाफिज किए हैं, उसके हवाले से जो पकड़ दकड़ चल रही है, तो ये इसमें बड़ी अफसोसनाक सूरत हाल भी सामने आ रही हैं कि लोगों को किस तरह से मौका पे जुर्माने के लिए और पर्चे दिए जा रहे हैं और जेलों में बंद किया जा रहा है। तो मुझे इस हवाले से 90s में इमरान खान के जो प्रिंसिपल सेक्रेटरी थे आजम खान, वो हमारे चूनिया में असिस्टेंट कमिश्नर रहे हैं चंद एक साल, ज़्यादा अरसा नहीं था। लेकिन उन दिनों जो असिस्टेंट कमिश्नर और मजिस्ट्रेट थे, ये बेसिकली ट्रैफिक वायलेशन की बाकायदा अदालत में वो समाअत करते थे। तो उन दिनों मोटरसाइकिल की पकड़ दकड़ की एक मुहिम शुरू हुई। तो हमने देखा कि जो पुलिस वाले हैं सड़क के ऊपर, वो 200 रुपए के जुर्माने, 200 का मतलब आज का 2000 है, वो जो लोगों की क़ुव्वत ख़रीद के हिसाब से या कैपेसिटी के हिसाब से जो इस वक्त इन्फ्लेशन है। तो एक हमारे दोस्त थे, तो हमने उनके लिए जाके, चूँकि हमारा उठना बैठना था, जनाब हाफिज़ मोहम्मद शरीफ अशरफ मरहूम अल्लाह ताला उनकी मग़फ़िरत करे, प्रेस क्लब के सदर थे और मैं जनरल सेक्रेटरी था। तो वहाँ हम मिलते थे आज़म खान साहब को। तो बड़े नफीस और बड़े तबांग, उनका सब नौजवान थे, मूँछें थीं और शलवार कमीज़ पहनना। तो अब तो उनका हुलिया ही बदल गया है। तो खैर बहरहाल वो हमने उनको कहा कि आप ज़्यादती कर रहे हैं, थोड़ा सा हाथ हौला रखें। 200 रुपये बहुत जुर्माना है कि बेचारे आम मोटरसाइकिल सवार के लिए। तो उन्होंने कहा कि मैं ये जो समाअत करता हूँ, जो अदालत में पूछता हूँ, वो कानून के मुताबिक है। एक जो जुर्माना है वो 50 रुपये है, फिर 100 रुपये है, फिर 200 रुपये है, फिर आगे उससे आगे जाता है। अगर किसी के पास लाइसेंस नहीं है तो उसकी कॉपी नहीं है, रजिस्ट्रेशन नहीं है मोटरसाइकिल की, या उसने हेलमेट नहीं पहना हुआ, तो ये 3-4 जो वायलेशंस होती हैं वो इकट्ठा करके अगर 200 रुपये जुर्माना वो करके भेजते हैं, लिख के भेजते हैं वायलेशन। तो मैं जब मेरे पास आता है वो जो मुल्ज़म होता है, तो मैं उसको कहता हूँ कि आपके पास लाइसेंस है? वो कह रहा है। मैं वो उसकी वायलेशन काट देता हूँ। अगर आपके पास पेपर्स हैं, रजिस्ट्रेशन है तो ठीक है, आप जाएं। यानी मैं उससे जुर्माना नहीं लेता या उसको कोई फ़ाइन नहीं करता। अगर उसके पास फ़र्ज़ करें लाइसेंस है, रजिस्ट्रेशन नहीं है, तो मैं रजिस्ट्रेशन का फ़ाइन कर देता हूँ। उन्होंने कहा आप ला पढ़ें। मैं इस तरीके से प्रोसिक्यूशन जो है वो सारी करता हूँ, और अदालत लगाने का मतलब भी यही होता है। वरना तो मैं जो पुलिस वाला खड़ा है उसको इख्तियार दे दूँ कि वही उठा के जिसका दिल चाहे वो कर ले। इसी तरह बसों के ऊपर अगर किसी ने सवारियाँ ज़्यादा बिठाई हुई हैं या ऊपर सामान लादा हुआ है या उसके पास रूट परमिट नहीं है, तो जो चीज़ें पुलिस वाले ने लिख के भेजी होती हैं, मैं उसको जो है वो स्क्रूटनी करता हूँ, पूछता हूँ। अगर वो मुझे प्रोड्यूस कर देते हैं तो मैं किसी पे जुल्म नहीं करता, मैं वो वापस दे देता हूँ। तो ये आज से 30 साल पहले, 35 साल पहले आप अंदाज़ा लगा लें कि थोड़ी बहुत जो कानून के ऊपर एक रायत थी या उसका जो जायज़ तरीक़ाकार था किसी की सुनवाई का, वो मौजूद था। तो आज तो ये है कि अगर आपके पास पैसे नहीं हैं
اگر وہ آپ نے وائلیشن کیا ہے تو آپ کے خلاف پرچہ بھی ہوگا، آپ کو سزا بھی ہوگی، جیل میں بھی ڈالا جائے گا، اسی لیے ہزاروں لوگ جیل میں ہیں۔ تو آپ خود سوچیں کہ یہ بہتری ہوئی ہے یا ابتری ہوئی ہے۔ تو افسوس کا مقام ہے جو بھی لوگ اس سے متاثرہ ہیں۔ ٹھیک ہے، مزاج ہمارا اپنی جگہ خراب تو ہوا ہے، اور بدتری جو کنہوں نے کیا ہے، وہ جو سڑک پہ کھڑے ہیں، جو پالیسی میکرز ہیں اور جو اس کو امپلیمنٹ کروانے والے ہیں۔ تو اس کا یہ ہرگز مطلب نہیں ہے کہ آپ اس قدر لوگوں کو دیوار سے لگا دیں جب روزگار نہ ہو، کاروبار نہ ہو، افراتفری کا عالم ہو، لوگ بچوں کی اپنے خاندان کی کفالت کے لیے باہر نکلتے ہوں، تو ان کو آپ پکڑ کے اس طرح سے کریں۔ تو یہ افسوسناک چیزیں ہیں، اور دنیا جو ہے وہ اس کو ایسے ہی دیکھتی ہے کہ یہ غیر مہذب معاشرے میں جس طرح قانون کا نفاذ ہے وہ کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے۔ تو بس اللہ تعالیٰ سب کے حال پہ رحم کرے۔ ملتے ہیں ایک نئی ویڈیو کے ساتھ۔